बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी तक औलाद से महरूम थे। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में फ़र्जंद के लिए दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनको तसल्ली दी। और यह दुआ इस तरह कबूल हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा हामला हुई। बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ बेटा पैदा हुआ और फरिश्तों की बशारत के मुताबिक उसका नाम इस्माइल रखा गया। हज़रत हाजरा के बतन से इस्माइल का पैदा हो जाना हज़रत सारा पर बेहद शाक गुज़रा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली और बड़ी बीवी कदीम से घर की मलिका हाजरा छोटी बीवी और उनकी खिदमत गुजार, ये सब बातें थीं जिन्होंने बुशरा तकाज़े के पेश नज़र इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत को हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के लिए सुहान रूप बना दिया था। इसलिए सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हाजरा और उसका बच्चा इस्माइल मेरी निगाह के सामने ना रहें, उनको अलहदा किसी जगह ले जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये इसरार बेहद नागवार गुजरा, मगर अल्लाह ताला ने उनको मुतला किया कि हाजरा इस्माइल और तेरे लिए मसलहत इसी में है कि सारा जो कुछ कहती है उसको मान ले। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके शीरख्वार बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले और जहाँ आज काबा है उस जगह एक बड़े दरख्त के नीचे जमजम की मौजूदा मकाम से बालाई हिस्से पर उनको छोड़ गए। वो जगह वीरान और गैर आबाद थी और पानी का भी नामो निशान तक न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मशकीज़ा पानी और एक थैली खजूर भी उनके पास छोड़ दी और फिर मुँह फेर कर रवाना हो गए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे ये कहती हुई चली आई कि ए इब्राहीम, तुम हमको ऐसी वादी में कहाँ छोड़ कर चल दिए जहाँ ना आदमी है, ना आदमजात और ना कोई मुअन्नस और गमगुसार। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम बराबर ये कहती चली जाती, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश चले जा रहे थे। आखिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, क्या तेरे खुदा ने तुझको ये हुक्म दिया? तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये खुदा के हुक्म से है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो कहने लगी, अगर ये खुदा का हुक्म है तो बिलाशुबा वो हमको ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा और फिर वापस लौट आएंगे। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि जब बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे छोड़कर चले तो उनकी तरफ कोई इल्तफ़ात भी ना किया। तो बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, ए खलील, आप हमको किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? फरमाया, अल्लाह के। बीबी साहिबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है? फरमाया, हाँ। बीबी साहिबा ने कहा, फिर मुझे अल्लाह काफ़ी है। और जब पानी की तलाश में मरवा पहाड़ी पर आवाज़ सुनी तो खामोश होकर आवाज़ सुनी के मालूम किया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मालूम करने के बाद आवाज़ की तरफ आई और देखा कि जमजम की जगह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने भी बीबी साहिबा से पूछा कि तुम कौन हो? बीबी हाजरा ने फरमाया, मैं हाजरा हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लड़के की माँ हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बियाबान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुमको किसके सुपुर्द कर गए हैं? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला के। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह ताला ही काफ़ी है। बीबी ने फरमाया कि मेरा काम हो गया। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी ज़मीन पर रगड़ी तो पानी का चश्मा उबल पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा हाजरा पर रहम करे, अगर वो उस वक्त बंद ना लगाती तो जमजम जारी चश्मा होता। फिर एक फरिश्ते ने बीबी हाजरा को तसल्ली दी कि तुम खातिर जमा रखो, यहाँ खाना खुदा है, इसको ये बच्चा जवान होकर अपने बाप के साथ मिलकर तामीर करेगा और खुदा इस जगह रहने वालों को ज़ाया नहीं करता। वहाँ एक टीला था, उसके आसपास बरसाती नाले बहा करते थे। इत्तेफाकन जरहम कौम का एक काफिला यमन की तरफ से आया। उन्होंने दूर से देखा कि उनके ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं। वो काफिला वाले कहने लगे, जहाँ परिंदे उड़ रहे हैं वहाँ पानी ज़रूर होगा। पहले तो हम कई दफ़ा आए हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। एक आदमी को पता करने के लिए भेजा। उसने देखा कि एक औरत बमा बच्चा के बैठी है और पानी का एक चश्मा है। वो काफिला वहाँ आ गया और बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाज़त चाही। बीबी हाजरा ने तन्हाई से बचने के लिए उनको रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन पानी का तसर्रुफ़ अपने ही इख्तियार में रखा।
وہ لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے اور ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بسنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی سیکھی۔ جب ختنہ کا حکم آیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور قصص القرآن میں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔ آپ نے خدا کے حکم کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ گھر میں ایک شیشہ تھا، اسی کے ساتھ ہی اپنا ختنہ کیا۔ جب سخت تکلیف ہوئی تو جناب الہی میں دعا کی۔ حکم ہوا کہ تم نے جلدی کی، ابھی تک تم کو طریقہ نہ بتلایا تھا، تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ عرض کیا، الہی میں نے تیرے حکم میں توقف کرنا جائز نہ سمجھا۔ اور بحقی میں ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ 7ویں روز کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13 برس کی عمر میں کیا تھا، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین رضی اللہ عنہ کا ختنہ بھی 7ویں روز کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنے کا طریقہ جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے۔ ہمارے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ ناف باریدہ پیدا ہوئے تھے، اور سفید بالوں والے بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سفید بال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی بالوں کو یہ کیا ہوا؟ خدا نے فرمایا، یہ وقار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے لبوں کے بال اور بغل کے بال اور زیر ناف بال کٹوائے، ناخن کتروائے، شلوار پہنی، خضاب لگایا، ہینا لگائی اور خطبہ منبر پر پڑھا۔ عصا کو ہاتھ میں لیا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو رومیوں نے قید کر لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رومیوں سے جہاد کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑوایا، اور آپ علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اپنے مکان کے 4 دروازے بنوائے تاکہ چاروں طرف سے مہمان آئیں۔ جب مہمان نہ ملتے تو اپنے مکان کے چاروں طرف سے ایک ایک کوس تک مہمان کو تلاش کرتے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی سوائے میرے زمین پر کوئی نہیں کہ تیری عبادت کرے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے 3000 فرشتے بھیج دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ زرید سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور شیر مال بھی پکایا۔ مرد سے مرد معانقہ کرتے ہیں، یہ دوستی کی علامت ہے۔ یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کامنٹ سیکشن میں ایک بار اللہ کا نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔